नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए लोगों की समस्याएं सुनी। बड़ी संख्या में फरियादी अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे, जिन्हें मुख्यमंत्री ने गंभीरता से सुना। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित अधिकारी को समस्याओं के पारदर्शी प्रभावी निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक शिकायत पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ताकि आम जनता को राहत मिल सके। जनता दर्शन के दौरान प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। और इसके साथ ही गोरखपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी हैं। और इसके साथ ही बता दें कि तमाम जिलों के फरियादी यहां अपनी शिकायतें लेकर मुख्यमंत्री के समक्ष पहुंचे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी की शिकायतें एक एक करके सुनी। और इस दौरान मौके पर ही अधिकारी को उन्होंने तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए ताकि लोगों की समस्याओं का निस्तारण जल्द से जल्द किया जा सके। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को तमाम जरूरी दिशा निर्देश देते हुए कहा कि जनता की समस्या का निस्तारण करना सरकार की पहली प्राथमिकता है और इसी के आधार पर सभी की समस्याओं को गंभीरता से सुना गया है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए लोगों की समस्याएं सुनी। बड़ी संख्या में फरियादी अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे, जिन्हें मुख्यमंत्री ने गंभीरता से सुना। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित अधिकारियों को जन समस्याओं की पारदर्शी और प्रभावी निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक शिकायत पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ताकि आम जनता को राहत मिल सके। इस दौरान बता दें कि जनता की समस्याओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर का दौरा है। एक ओवरब्रिज और फ्लाईओवर की देंगे सौगात। इसके साथ ही मनीराम स्टेशनों के मध्य ओवरब्रिज 152 करोड़ से अधिक की लागत से हुआ है निर्माण। इसके साथ ही कांचाजी चौराहे पर निर्मित फ्लाईओवर का लोकार्पण। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर का दौरा करेंगे। इस दौरान शहरवासियों को 2 बड़ी सौगातें देंगे। मुख्यमंत्री स्टेशनों के मध्य बने ओवरब्रिज का उद्घाटन करेंगे, जिसका निर्माण 152 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री निर्मित फ्लाईओवर का भी लोकार्पण करेंगे। इन निर्माण कार्य का उद्देश्य शहर में यातायात सुगमता और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना है। ओवरब्रिज और फ्लाईओवर के निर्माण से गोरखपुर के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ट्रैफिक की समस्या में कमी आएगी और इसके साथ ही बता दें कि यातायात काफी ज्यादा सुरक्षित तरीके से और सुविधाजनक होता हुआ नजर आएगा। अधिकारियों ने बताया कि यह परियोजना स्थानीय विकास और जन सुविधा को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकारी और स्थानीय अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के साथ उपस्थित रहेंगे और लोगों के साथ संवाद भी करेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बड़ी सौगात मिलने जा रही है, जहां यातायात के मद्देनजर बता दें कि तमाम जरूरी दिशा। और इसके साथ इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर का दौरा करेंगे। इस दौरान शहरवासियों को 2 बड़ी सौगातें देंगे। मुख्यमंत्री स्टेशनों के मध्य बने ओवरब्रिज का उद्घाटन करेंगे, जिसका निर्माण 152 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया गया है। इसी पर रुक करेंगे हमारे संवाददाता सचिन यादव का। सचिन, क्या कुछ जानकारी है? सीएम योगी का गोरखपुर का दौरा है। जी वर्षा, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री का गोरखपुर का 2 दिवसीय दौरा है। आज प्रातः मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन के साथ साथ लोगों का फरियाद सुनने के बाद उनकी समस्या का निस्तारण करने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारी को दिशा निर्देश किया। जी सचिन, अगर बात करें सुरक्षा के मद्देनजर तो कौन कौन से रूट डाइवर्ट रहेंगे और क्या कुछ तमाम व्यवस्था की गई है दौरे को लेकर? जब मुख्यमंत्री गोरखपुर आते हैं तो चौक चौराहों पर सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम के साथ साथ कहीं पुलिस और पीएसपी के बल के जवान तैनात रहते हैं।
सचिन, अगर बात करें तो सौगातें मिलेंगी, दो बड़ी स्टेशनों का लोकार्पण होगा, ओवरब्रिज का होगा, तो इससे किस तरह का विकास अब नया देखने को मिलेगा गोरखपुर में? वर्षा, आपको बता दें, जब जब मुख्यमंत्री का गोरखपुर दौरा रहा तो कहीं न कहीं गोरखपुर को एक बड़ी सौगात जैसे नजर आती है। आप इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री का दौरा है, जिसमें एक ओवरब्रिज और फ्लाईओवर की बड़ी सौगात गोरखपुर वासियों को देने वाले हैं। आपको बता दें, कहीं कहीं मानीराम स्टेशनों के माध्यम ओवरब्रिज लगभग 152 करोड़ से अधिक लागत से निर्माण व खजांची निर्मित फ्लाईओवर का भी कहीं के लोकार्पण करते हुए देखे जाएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ठीक है सचिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल से शिष्टाचार भेंट की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को पुस्तक भेंट की, जो विश्व भूषण मिश्रा द्वारा लिखी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुस्तक ग्लोबल सनातन को राज्यपाल को सौंपते हुए इसकी विषय वस्तु और महत्व पर प्रकाश डाला। पुस्तक में सनातन संस्कृति और उसके वैश्विक दृष्टिकोण को केंद्र में रखते हुए गहन अध्ययन प्रस्तुत किया गया। इस शिष्टाचार भेंट के दौरान दोनों पक्षों ने संस्कृत, शिक्षा और सामाजिक मूल्यों पर विचार विमर्श किया। यह मुलाकात राज्य के सांस्कृतिक और बौद्धिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने वाली मानी जा रही है। और लखनऊ से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां सीएम ने राज्यपाल को पुस्तक भेंट करी है और इसके साथ ही पुस्तक ग्लोबल सनातन, और इसके साथ ही बता दें कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मुलाकात मानी जा रही है। बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने वीबीजी रामजी जन जागरण अभियान को लेकर कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जी रामजी बिल से जुड़ी सही और पूरी जानकारी ग्रामीणों और मजदूरों तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास के लिए अभियान बेहद ही जरूरी है, ताकि लोगों में किसी भी तरह का भ्रम न रहे। अरुण गोविल ने आरोप लगाया कि विपक्ष अक्सर गलत जानकारी फैलाने की कोशिश करता है, इसी कारण यह जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। और इसके साथ ही बता दें कि अरुण गोविल ने बड़ा बयान दिया है जी राम जी को लेकर, जहां उन्होंने कहा कि विपक्ष अक्सर भ्रम फैलाने का कार्य करता है, जिसके चलते ये जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है ताकि लोग भ्रमित ना हो। बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने वीबीजी राम जी जन जागरण अभियान को लेकर कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जी राम जी बिल से जुड़ी सही और पूरी जानकारी ग्रामीणों और मजदूरों तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास के लिए अभियान बेहद ही जरूरी है, ताकि लोगों में किसी भी तरह का भ्रम न रहे। अरुण गोविल ने आरोप लगाया कि विपक्ष अक्सर गलत जानकारी फैलाने की कोशिश करता है, इसी कारण यह जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। इसका पूरा उद्देश्य बेसिकली ये है कि पूरी जो जानकारी है जी राम जी के बारे में वो सभी मजदूरों तक, किसानों तक, सभी भाइयों बहनों तक ग्रामीण विकास के लिए बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा कार्यक्रम है ये, और इसमें पारिश्रमिक भी बढ़ा दिया गया है, जो पेमेंट का टाइम है वो बढ़ा दिया गया है, और बहुत सारे चेंजेस हुए हैं मनरेगा से यहाँ पर बीबी जी राम जी में। तो पूरी जानकारी, सही जानकारी पहुंच जाए ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे, क्योंकि विपक्ष की कोशिश होती है कि पूरी बात ना पहुंचे, सही बात ना पहुंचे लोगों तक। तो इसलिए कार्यक्रम इस तरह के अरेंज किए गए हैं। राहुल गांधी जी ने मुद्दा बनाया है, शायद नाम बदलने को लेकर कहा कि गांधी जी के नाम बदल दिया, जी राम जी पर दिया, इस तरह के मुद्दे बनाए गए। नहीं, उन्होंने खुद ही, जब उनके टाइम में ये सब योजनाएं थी तो वो दिन रात नाम ही बदलते रहते थे उनको तो ये कहने का कोई हक है ही नहीं। और ये दूसरी बात है कि इस पूरे कार्यक्रम में इसकी जो भावना है वो महात्मा गांधी की ही भावना है। और अगर नाम, मान लीजिए नाम इसको दिया है, उन्हें प्रॉब्लम ये है राम के नाम से चिढ़ हुए, पूरे विपक्ष को सिर्फ राम के नाम से चिढ़ है और कोई चिढ़ नहीं है उनकी। अब परमात्मा का नाम अगर हमने साथ में अपने लगा लिया तो क्या प्रॉब्लम है? जो वो परमात्मा जो जिसने ब्रह्मांड रचा, जो हमें चला रहा है, जो सारा संसार चला रहा है, समझे ना, तो क्या प्रॉब्लम है? उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे साथ। उत्तर प्रदेश सरकार ने बरेली नगर मजिस्ट्रेट को अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार अग्निहोत्री ने सरकारी नीतियों और विशेषकर यूजीसी के नए नियमों का विरोध करते हुए इस्तीफा दे दिया था, जिससे प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। सरकारी सूत्रों ने बताया है कि निलंबन का निर्णय उनके इस्तीफे और अनुशासनहीनता के कारण लिया गया है। बरेली नगर प्रशासन ने कहा, निलंबन की प्रक्रिया वर्तमान में लागू नियमों और आदेशों के अनुसार की गई है।
इस घटना के बाद राज्य प्रशासन और स्थानीय राजनीतिक हलकों में प्रशासनिक जवाबदेही और नीति विरोध के मुद्दे पर चर्चा तेज हो गई है। नागरिक और कर्मचारी समुदाय इस फैसले पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जबकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि कानूनी और अनुशासन संबंधी कार्रवाई सभी नियमों के अनुरूप की गई है। इसी पे रुक करेंगे हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार का। प्रवीण, क्या कुछ जानकारी है पूरे मामले को लेकर, किस तरह कार्रवाई की गई, आखिर पूरा मामला क्या था? प्रवीण जी वर्षा, देखिए बरेली में जिस तरीके से कल अलंकार अग्निहोत्री ने एक पोस्टर जो सोशल मीडिया पे वायरल किया था और जिस तरह से विरोध हो रहा है पूरे ब्राह्मण विरोधी विचारधारा पे, उनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से योगी सरकार ये काम कर रही है और कल ये वीडियो वायरल होने के बाद तमाम जो मीडिया कर्मी थे उनके सरकारी आवास पे पहुंचे थे और उसके बाद उनकी तमाम जो जिस तरीके से उन्होंने यूजीसी का विरोध किया है और तमाम जो उनके समर्थन में जो यहाँ के ब्राह्मण समाज के लोग थे वो पहुंचे थे। और यहाँ की अगर बात करें, यहाँ पर खुद मेयर मुजबतन भी वहाँ उनसे बातचीत करने के पहुंचे थे और प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं उन्होंने भी काफी समझाने का प्रयास किया, मगर किसी भी तरह की उन्होंने कोई अपनी बात पर अटल रहे। और जिस तरीके से देखा जाए, देर रात कल खुद जिलाधिकारी महोदय ने उनको अपने आवास से बताया था और उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है जिलाधिकारी के ऊपर। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि मुझे बंधक बनाने का प्रयास किया गया था और उनकी ये मांग है कि और देर रात जिस जिलाधिकारी के फोन पर उनका ये भी आरोप लगाया कि जिस व्यक्ति का वो फोन आया था जिन्होंने उन्होंने कि ये साला ब्राह्मण पागल है, इस तरह के अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। अभी हाल की मौजूदा समय की बात करें तो अभी भी लगातार जिस तरीके से देखा जाए अलंकार अग्निहोत्री जो है कलेक्ट्रेट गेट के धरने पे बैठे हैं और तमाम जो उनके समर्थक है उनके साथ हैं। जी ठीक है प्रवीण, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब आपको सीधा ले चलते हैं लखनऊ, जहां वित्त मंत्री सुरेश खन्ना प्रेस वार्ता कर रहे हैं। WEF सम्मेलन के बाद ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। पत्रकारों से यहां साझा अनुभव किए जा रहे हैं, निवेश और विकास पर चर्चा हो रही है। राष्ट्राध्यक्ष भी थे और उसमें वहां पर जेलेंस्की भी थे और ट्रंप भी थे। चर्चित लोगों में से नाम इसलिए बता दिया जी। अब मुलाकात आपसे हो रही है, इसी की चिंता करिए आप। भारत सरकार से भी हमारे 3 मंत्री पहुंचे थे वहां। एक तो ये ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी जी, माननीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी तथा नायडू जी भी पहुंचे थे, सिविल एविएशन मिनिस्टर जी। इसके अलावा 10 उत्तर प्रदेश के 10 स्टेटों का वहां पर उपस्थिति थी, जिसमें से 6 मुख्यमंत्री थे। उत्तर प्रदेश से जो 10 लोग गए थे, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, असम, मध्य प्रदेश के तो माननीय मुख्यमंत्री थे और इसके अलावा जो स्टेट्स गए थे वहां के फाइनेंस मिनिस्टर या दूसरे लोग जो फाइनेंस देखते थे वो गए। कहने का तात्पर्य यह है कि एक बहुत बड़ा मंच है कि जिसमें आर्थिक विषयों के ऊपर चर्चा होती है और खास तौर से सभी लोग एक हेल्दी कंपटीशन भी रहता है कि इन्वेस्टर्स के साथ, और इन्वेस्टर्स को ये छूट भी रहती है कि जहां जितनी बेहतर तरीके से उन्हें व्यवस्था मिले वहीं पर वो जाते हैं। इस बात पर कहते हुए हम लोगों को खुशी है कि उत्तर प्रदेश का परसेप्शन बहुत अच्छा है वहां। यानी इतने बड़े मंच पर उत्तर प्रदेश के पवेलियन में बड़े पैमाने पर भीड़ होना और बड़े पैमाने पर लोगों का उत्सुक होना उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ये हमारे लिए बहुत संतोष की बात है और बहुत बड़ी उपलब्धि है उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि हमारी कनेक्टिविटी सबसे बेहतर है, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो या फिर हमारी रेल कनेक्टिविटी हो। और इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर भी सबसे अच्छा है और इस बात का मैसेज पूरी दुनिया में है, खासतौर से जो इन्वेस्टर्स में है, जिन लोगों ने MOU किया और जो लोग यहाँ के बारे में जानते हैं। कुल 119 मीटिंग्स हुई हम लोगों की, जिसमें से 55-56 कंपनियां ग्लोबल हैं, जिनकी उपस्थिति पूरी दुनिया में है, जो कहीं न कहीं दुनिया के दूसरे देशों में भी जो बहुत अच्छे तरीके से
3 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए और उसमें सबसे बड़ा एमओयू जो हुआ है वो AM ग्रीन का एक नीदरलैंड की कंपनी है जिसने AI बेस्ड 1 गीगावाट डाटा सेंटर का एक एमओयू किया है। ये लगभग 2 करोड़ 7 लाख का है। अगर हम USD डॉलर्स में देखे जाएं तो लगभग 25 बिलियन US डॉलर्स का है। AM ग्रीन तो ये उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम समझते हैं कि जो यूपी की इमेज है उसकी वजह से जितने पवेलियंस थे सब पवेलियंस में इक्का दुक्का लोग दिखाई पड़ते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की पवेलियन में चारों दिन बड़े पैमाने पर भीड़ रही और सारे लोग जिन्होंने एमओयू नहीं भी किया वो भी इंक्लाइंड थे उत्तर प्रदेश में आने को। उत्तर प्रदेश में चूंकि कंजीनियल एटमॉस्फेयर है इसको देखने को और खासतौर से योगी जी की व्यक्तिगत छवि भी बहुत अच्छी है और उसके वजह से ये हमको उपलब्धि मिली है। माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में ये बहुत तरक्की कर रहा है उत्तर प्रदेश। लगातार इस बात की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में बड़ा से बड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले और हमारी आर्थिक स्थिति स्ट्रेंथन हो। 8 दुनिया के दूसरे देशों ने जिन्होंने एमओयू किए उसमें से यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और कैलिफोर्निया तो यूनाइटेड स्टेट्स में ही आता है। तो ये हमारे लिए संतोष की बात है कि इतने बड़े मंच पर लोग उत्तर प्रदेश को रिकॉग्नाइज करें, उत्तर प्रदेश में इंक्लाइंड हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इसलिए हाँ हुआ है, बता देंगे। टोटल 31 एमओयू हुए, जैसे जिस फील्ड में हुए, जिस सेक्टर्स में हुए उसमें खासतौर से डाटा सेंटर, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर भी और ग्रीन हाइड्रोजन भी, डिफेंस, टूरिज्म, फूड प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक एंड वेयरहाउसिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फार्मा एंड हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग। ये अपने आप में जो बड़ी कंपनियां हैं उन लोगों का उनका नाम हमने आपको बता दिया। इस क्षेत्र में, इस सेक्टर्स में खासतौर से हमारे युवा हैं। इसके अतिरिक्त जो जिन लोगों से चर्चा हुई वो भी उत्तर प्रदेश में आने के लिए उत्सुक हैं और वो भी आएंगे सोनर और लेटर। अखिल भारतीय संत महासंघ के अध्यक्ष स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद ने बरेली नगर मजिस्ट्रेट अलंकार अग्नोत्री से बातचीत की। अग्नोत्री ने हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए नियमों के विरुद्ध और माघ मेले के दौरान मौनी अमावस्या पर त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान करने से कथित तौर पर रोके जाने जैसे मुद्दे के कारण सेवा से इस्तीफा दे दिया था। स्वामी ने मजिस्ट्रेट से बातचीत के दौरान उनकी समस्याओं और सरकार के फैसलों के प्रभावों को समझने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि इस तरह के विवादों में संतुलित और संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है। स्वामी ने जनता से अपील की है कि वे धार्मिक आयोजनों और प्रशासनिक नियमों के प्रति जागरूक और संवेदनशील रहें ताकि किसी भी विवाद से बचा जा सके। कवि और समाजसेवी कुमार विश्वास ने हाल ही में शंकराचार्य विवाद पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने प्रशासन और अधिकारियों को संतों के प्रति मर्यादित व्यवहार करने की सलाह दी और कहा कि संतों से संवाद करते समय मर्यादा और जिम्मेदारी कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। कुमार विश्वास ने कहा कि शंकराचार्य जी का आशीर्वाद सब पर बना रहे, यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि धर्म और संस्कृति के रक्षकों का सम्मान करना समाज की जिम्मेदारी है। मेरी तो इतनी सामर्थ्य नहीं है, एक सामान्य आस्तिक होने के कारण, एक सामान्य धर्म के प्रति उन्मुख व्यक्ति होने के कारण
कि मैं पूज्यपाद शंकराचार्य जी के विषय में कोई टिप्पणी करूं, तो अनुरोध मुझे करने हैं। प्रशासन को संवेदनशीलता से काम करना चाहिए। जो भी व्यक्ति संत प्रवृत्ति से आता है, जिसके भी शरीर पर भगवा है, जिसने भी स्वयं को धर्म संस्कृति के लिए अर्पित कर दिया है, उससे संवाद करते समय एक थोड़ी सी मर्यादा, एक थोड़ा सा जिम्मेदारी का भाव रखना चाहिए। और मैं पूज्यपाद शंकराचार्य जी भगवान से भी प्रार्थना करूंगा कि उनका सात्विक क्रोध वे उसे त्यागें और सब पर कृपा बरसाएं। उनकी परंपरा के कारण ही धर्म का, दर्शन का, संस्कृति का मान बढ़ा है। और अगर कोई अपराध किसी से हुआ है तो हम भी सामान्य एक भारतीय नागरिक होने के नाते हम पूज्य शंकराचार्य भगवान से क्षमा प्रार्थना करते हैं कि वे सबके मंगल के लिए सबको आशीर्वाद करें। ललितपुर के NH 44 हाईवे के चौराहे पर 30 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित 600 मीटर लंबा 6 लेन ओवरब्रिज का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन कार्य को सांसद अनुराग शर्मा ने फीता काट कर किया। हालांकि ओवरब्रिज पूरी तरह से तैयार नहीं है, लेकिन एक लेन को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर आम जनमानस के आवागमन के लिए चालू कर दिया गया। उद्घाटन के इस फैसले से जनपद में खुशी की लहर है। वहीं आधे अधूरे ओवरब्रिज का जल्दबाजी में उद्घाटन करना भी लोगों और सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मौके पर राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत, सदर विधायक रामरतन कुशवाहा, जिला पंचायत अध्यक्ष, बीजेपी जिला अध्यक्ष, नगरपालिका अध्यक्ष, जिलाधिकारी सत्यप्रकाश और पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। सभी जनप्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी के प्रयास की सराहना की और उन्हें विकास पुरुष बताया है। ललितपुर की महान जनता का शुक्रिया करना चाहता हूँ, उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनकी प्रेरणा से ऐसे काम हो पाते हैं। उन लोगों की प्रेरणा से, उनके सहयोग से मोदी जी और योगी जी फिर से चुन के आते हैं। और मेरी सरकार, हमारी सरकार ऐसी सरकार है साहब, जो हिंदुस्तान के एक एक रुपए का लोगों को पूरा का पूरा अकाउंट देती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करने के काम किया, ये सरकारें 1 लाख करोड़ खर्च कर लेती थी, बहुत बड़ी बात मानती थी। 11 लाख करोड़ पिछले साल हमारी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया। ये इंफ्रास्ट्रक्चर दिखता है, रोडें दिखती हैं, एयरपोर्ट बनते दिखते हैं। मैं अभी चेन्नई गया था, 1 नहीं 2 नहीं 3 पोर्ट्स बन रहे हैं चेन्नई, दिखते हैं। और लोगों को समझ में आता है कि अब उनका जो टैक्स का पैसा है उसका कितना सदुपयोग करा जाता है और कैसे होना चाहिए। इस देश का अगर विकसित राष्ट्र हमको बनाना है तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम, इस तरीके के काम स्पीड से बनने चाहिए। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां कोल्ड ड्रिंक कप तस्करी में बड़ा खुलासा हुआ है। मामले में एक और आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। शुभम जायसवाल का करीबी है गिरफ्तारी, और विकास सिंह नर्वे को पकड़ा गया है। यूपी STF भी कर रही है तलाश। आजमगढ़, जौनपुर, वाराणसी में केस दर्ज हैं। वाराणसी पुलिस ने सिद्धार्थनगर से गिरफ्तारी की है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बता दें कि कोल्ड ड्रिंक सिरप मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। शुभम जायसवाल का ये करीबी है। भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। रुपाड़ा सीमा पर फेस स्कैनिंग सिस्टम तैनात किए गए ताकि सीमा पार होने वाले व्यक्तियों की पहचान और निगरानी को और भी मजबूत बनाया जा सके। सुरक्षा बलों ने बताया है कि इस कदम का उद्देश्य अवैध गतिविधियों और तस्करी पर नियंत्रित रखना है। इसके अलावा सीमावर्ती इलाकों में पुलिस और BSF की पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी गई है। स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने नागरिकों से अपील की है कि वे सीमा क्षेत्रों में सतर्क और सहयोगी बने रहें। आजमगढ़ के थाने की पुलिस ने देर रात एक अंतर्राज्यीय शराब तस्करी गिरोह का खुलासा किया। मुठभेड़ के दौरान 2 अभियुक्तों से एक घायल और दूसरा गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई में कुल 60 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई, जिसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई गई। बता दें कि दोनों के पास से 2 अवैध तमंचा, 4 कारतूस, नगद, मोबाइल फोन और फर्जी नंबर प्लेट लगी मालवाहक बरामद की गई है। आज दिनांक 26/1/2026 को रात्रि 10:30 बजे के लगभग थाना जहानागंज पुलिस एवं शराब तस्करों के बीच में मुठभेड़ हुई है। यह मुठभेड़ लंगड़ा बाबा का स्थान ग्राम धनोवा में हुई है और इसमें अभियुक्त कुंदन कुमार पुत्र हरेंद्र राय, उम्र 26 वर्ष, जो लोदीपुर चिरान थाना डोरीगंज जनपद छपरा बिहार का निवासी है, उसके दाहिने पैर में गोली लगी है एवं उसे इलाज हेतु अस्पताल कोलूखुर भिजवाया गया है। और अन्य अभियुक्त रंजन कुमार पुत्र लल्लन राय,
उम्र 24 वर्ष, जो लोदीपुर चिरान, थाना डोरीगंज, जनपद छपरा, बिहार का रहने वाला है। इसे गिरफ्तार किया गया है। ये लोग शराब की तस्करी कर बिहार ले जाते थे एवं इनके पास से डीसीएम में 60 पेटी शराब बरामद की गई है एवं मुकदमा पंजीकृत कर आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, और ऐसी उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RNTV नेशनल।